बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि अपने हुए पराए और पराए बने दुश्मन, ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि इमरान खान के एक बड़े ही लवी डवी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आजकल हैं गर्दाब के अंदर, और गर्दाब दे भाई ने ऐसे ऐसे बहाने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके ना टल जाए, झूठ ही हो स्कूले जाना पवे। जब छुट्टियाँ होती थी ना गर्मियों की, उसके बाद स्कूल खुलने होते थे तो साढ़े जेडे कामचोर बच्चे होंगे सन ना, जिन्हों का दिल नहीं सी कर रहा स्कूले जाने को, वो भाई ने बहाने ला रहे थे। आपस में बैठ कर ना वो इस तरह के प्लान करते थे या इस तरह के ख्वाब देखते थे कि भाजी इंडिया पाकिस्तान की जंग ही हुई है ना किते, तो स्कूल तो फिर गया, फिर तो काम मुक गया। ये मास्टर जिहड़ा है, जो टीचर है, ਉਹਦੇ घर कोई अल्लाह माफ़ करे को मरग ही हो जाए, ठीक है, स्कूले जाने में पवे। स्कूल के आगे जनाब गड़ा खुद जे, सड़क खुद जे, कि सड़क किवें पार करांगे, इस तरह के हम ख्वाब सोचा करते थे। मेरे नाल ने जिन्ने बाल सन ना जो पढ़ाई से चालू थे, कदे पढ़ना ना पवे, भावें कुछ हो जाए, सारी दिहाड़ी कैंचे खेड़ते रहिए, सारी दिहाड़ी लूडो खेड़ते रहिए, फिल्मां देखते रहिए, इस तरह के जो हमारे तरह के बच्चे थे ना, वो इस तरह के ख्वाब देखा करते थे और बहाने लाया करते थे। मेरे ढिड्ड च पीड़ हो गई अम्मी जी, मैं नहीं जाना स्कूले। उन ढिड्ड च पीड़ का कोई पैमाना आज तक ईजाद नहीं हुआ, ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब ना इस तरह के बहाने लगा रहे हैं। एहतसाब अदालत में उनकी पेशी थी, वहाँ पर उनसे कहा गया, जज साहब ने कहा कि भाजी तुसी शामिल तफ्तीश क्यों हुए। उन्होंने कहा सर वो बात यह कि मैं शामिल तफ्तीश हो जाऊँगा। जज साहब ने कहा बुज़दार साहब आप शामिल तफ्तीश हों, वरना मेरे से आपने रिलीफ की तवक्का नहीं रखनी। अच्छा पाइनते ना केस है आमदन से ज़ायद असासे बनाने का, और वो केस है, अब ज़ाहिर है रसीदा का डोला सीन है। एक्चुअली ये वो केस है जो नवाज शरीफ पर बना था, ये वो केस है जिसके चक्कर में पाइन किसी को भी फंसाया जा सकता है। लेकिन वो असासे जो है ना, वो साबित करना नैब की जिम्मेदारी है कि नैब साबित करेगी भाजी ए असासे ने और ये इसके हैं। अब ये साबित करना मुल्ज़िम की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताए कि जनाब ये असासे अगर मेरे हैं तो मैंने इसको जायज़ तरीके से ख़रीदा है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ये सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, एक्चुअली नवाज शरीफ साहब से पूछा था, जिसके जवाब में कतरी खत आपने सुना होगा, वो आया एक है जी, नवाज शरीफ को लोग पूछा और इमरान खान से भी पूछा गया। इमरान खान से पूछा अदालत उज़मा ने, उत्थे बैठा सी बाबा डैम वाला, बाबे डैम वाले ने जनाब इमरान खान दे डाम नू, डाम समझते, डाम कहते हैं बहाने को, मकर करने को, ठीक है। इमरान खान दे डाम नू के जनाब मुझे जमायमा खान से मैंने पैसे फड़े, तो जमायमा खान से पैसे लेकर मैंने ये अपना ज़मीन खरीदी और घर बनाया, और फिर जब मैंने अपना ऑफशोर कंपनी वाला फ्लैट बेचा तो मैंने उसको पैसे वापस कर दिए। ए तोता कहानी इमरान खान की चल गई। मियाँ नवाज शरीफ जिसका बाप अरबपति था, खरबपति था, जिनकी 1960 में इत्तेफाक फाउंड्री थी, मियाँ नवाज शरीफ जो 3 बार का वज़ीर आज़म था, मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट का मालिक था, और उसके बेटे जो हैं लंदन के अंदर सबसे बड़े जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, उनका उसमें शुमार होता है। उन्होंने दी गल्लां नहीं मनिया गई ना, उन्होंने दी गल्लां नहीं मनिया गई। मरियम भी अंदर करती, नवाज शरीफ भी अंदर करता, लेकिन ये जो इमरान खान साहब है, इधर लाया डाम, उन्होंने सही दुरुस्त करार देकर सादको अमीन कह दिया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये जो हैं अपना क्या कहते हैं, बाबा डैम वाली सरकार, मियाँ साकिब निसार, ये सोते कैसे होंगे रात को, इतना बड़ा लकब दे के अता करके सोते कैसे होंगे, मेरी तो समझ से गल नहीं जाती। पता नहीं फिर ही सो ही जाते होंगे तो भान चलता पाया ना, वरना बंदे नूं 3 दिन नींदर ना आवे तो बहु जी बंदा भूंदरिया फिर रहा होंगे, ठीक है। बहरहाल अब मामला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने आज इतना क्यूट बहाना लगाया सर। उन्होंने कहा सर जाने दें, आज शादी है तो मैंने वहाँ पे जाना है। तो आगे से वो क्या कहते हैं, जज साहब ने कहा कि बुज़दार साहब एवं बच्चियां वाले बहाने ना लाओ, तो सीधा जाके शामिल तफ्तीश हो जाओ वहाँ पर नैब के पास, और अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो मुझसे आपने कोई तवक्का नहीं रखनी रिलीफ की। ये वक्त है सर बदलता है, और वक्त बदला है। अच्छा ये जिनके ऊपर बुरा वक्त है, ये बुरा वक्त रहेगा भी नहीं। जिन पर अच्छा वक्त है उन्होंने भी अच्छा नहीं रहेगा। वक्त की खूबसूरती बदसूरती यही है कि वो सदा एक सा नहीं रहता।
वो कभी आप पे अच्छा आएगा, कभी मुझ पे अच्छा आएगा, कभी किसी और पे अच्छा आएगा। जिसपे अच्छा आएगा उस पर बुरा भी आएगा, जिसपे बुरा आएगा उस पर अच्छा भी आएगा। ये एक पूरी साइंस है भाजी, पूरी अल्लाह ताला दी बनाई हुई, और इससे कोई फरार हासिल नहीं है किसी को। तो वक्त था उस्मान बुज़दार का तूती बुला करता था, वक्त था कि इनकी करप्शन के केस लेकर ओन चौधरी गया इमरान खान के पास, तो उस तो बाद ओन चौधरी से पाबंदी लग गई। वक्त था कि जनाब अलीम खान ने बताया उस इमरान खान को कि ए बेह ने करप्शन की है, बाज कर ला, तेरा ना डुब रहा है, पायन उत्ते पाबंदी लग गई। वक्त था कि जनाब जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, इस वक्त आर्मी चीफ, ठीक है, उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई और बताया कि पिंकी पीरनी, फरा गोगी उदा बंदा और ये उस्मान बुज़दार ए गैंग फोर जेडे रल के करप्शन कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान करो खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने घर नूं इमरान खान ने वो ISI चीफ चेंज करवा दिया, ठीक है, और जनरल बाजवा से कहा कि ना कुछ हो जाए मैं इन्हों नहीं रखना। ये मैं आपसे अर्ज करूँगा वक्त वो था। अब वक्त क्या है? अब वक्त ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत के एक जज के सामने खड़े हैं, और एहतसाब अदालत का जज उन्होंने कह रहा है कि बुज़दार साहब बाला ले बहाने ना करो, तो उत्ते पेश हो, वरना तुहानू मैं छड्डांगा नहीं। यानी ये छड्डांगे नहीं वाले अल्फाज जो है ये मैं उनकी सारी गुफ्तगू का एक करक्स अपने तौर पर बयान कर रहा हूँ। उन्होंने तो ये हैर अदा नहीं किए। तो सर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि सर शादी ते जाना है यार, अंदाज़ा लाओ, मेरा तो हासा नहीं मैं रुकदा, बहाना तो यार वो ला जेड़ा कोई मतलब कम दा होवे, ढिड भीड़ वाले बहाने तो ना लाओ सर, मेहरबानी करें। अब वक्त बुरा आया तो फेस करें, और बड़े क्या कहते हैं मर्दानगी के साथ फेस करें, आंखों में आंखें डाल के फेस करें। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? इनका लीडर रास्ता फिरदा पाइन जाली जा प्लस्तर बन के। आप यकीन करें मरीम नवाज ने उस दिन बात की, मैं समझता हूँ कि वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि इन्नी देर दे विच 6 महीने इत्ते जेड़ा घर ते प्लस्तर होया है वो डिग जाता भाजी, वो लै जाता है। ए तुहाडे लत्त ते बन्निया प्लस्तर लै ही नहीं रहा। ए केड़ा प्लस्तर है जेड़ा मुकदा नहीं पिया? केड़ी गोली बज गई? केड़ी तुहानू क्या कहते हिरोशिमा या नागासाकी तो आया कोई जर्रा बज गया, ताब करिए सरात तुहाडे ते पै गए कि वो ठीक ही नहीं हो रही लत्त? उसका हल जो है वो मेरे पास मौजूद है, और हल सिर्फ यही है कि जनाब वो जिस तरह जाबर खान एक ना होता था लाहौर में, उसका हलाकू खान, सॉरी मैं माजरा चाहता हूँ, हलाकू खान नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर होता था, बाद में DSP हुए, शायद SP भी हो गए थे। वो चचा जान थे इनके, जो नवानी साहब है, सईद अकबर नवानी साहब के चचा लगते थे। वो लाहौर में तैनात होते थे, बड़ा दबदबा होता सी पाया का, बड़ा दबदबा, बड़े बड़े वड्डे जेडे क्या कहते हैं सांड किस्म के बदमाश होते सन ना, वो भी चालू सन हलाकू खान साहब से। उनका नाम पता नहीं हलाकू था या पाया सी, हूँ मन कन्फर्म नहीं। तो सर वो जिस तरीके से कहते थे ना कि मैं तेन पुट्ठा कर छड़ना है, गल्लां सीधियां कर, तो बंदा जड़ा ना वो उस टाइम सीधा हो जाता, समझ आती कि भाई इत्थे बजट कोई नहीं। इस तरह की कोई गुफ्तगू इंज की घूरी पा के इमरान खान ना की जाए, आप यकीन करें कि आपको ब्रेक डांस करके दिखाएगा, ये आपको माइकल जैक्सन बन के दिखाएगा उन्हीं टांगों के ऊपर, जिस टांगों के हिसाब से इसने जो है अपना ड्रामा किया है ना। ये अब जा रहे हैं ना इस्लामाबाद कल, ये आज बाबर वान साहब ने कहा है कि वो कल इस्लामाबाद जाएंगे। अगर वो कल जा सकते हैं, ठीक है, तो अज भी तो जा सकते सन, अज क्यों नहीं गए भाई? अज किहड़ा इन्होंने इत्थे जिहड़ा ना की कहते आटा पीना सी कि चक्की चलानी सी कि भाई बड़ा जरूरी सी, वरना घर के फाके लग जाने सन। तो ये सारे के सारे मामला जो है ना, ये सिर्फ इस बात के है जिहड़ा रोला है ना, और राज खान की मस्ती है। क्योंकि राज खान की मस्ती से मेरी मुराद सिर्फ इतनी है कि रियासत की तरफ से इनको रियासती अदारों में बैठे हुए चंद एक जो मदूदे चंद किस्म के करैक्टर रह गए हैं ना, उन्होंने वाह आशीर्वाद हासिल है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वक्त बदला है। जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। जो मैंने आपसे कहा ना कि वक्त बदला, अपने पराए हुए और पराए दुश्मन बन गए। सर ये जनरल अमजद शुएब साहब वो करैक्टर हैं जिनको ISPR की जानिब से एक नोटिफिकेशन हुआ था, को 20 के करीब दफाई तजिया नगार जो है वो उनमें रखा गया था। अमजद शुएब साहब को लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, और कहा यह गया था तमाम TV चैनल से कि अगर आपको हमारी मौक़िफ़ की ज़रूरत हो तो ये हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फ़ौज के,
तो इनसे आप बात कर सकते हैं। ये 2019 की बात है सर। और हुआ ये कि जनाब तमाम टीवी चैनल्स ने इनको लेना शुरू किया। इनको और बहुत सारे लोग थे, उसमें सारे एक्स सर्विसमैन ही थे, एक्स फौजी सन भाइन, ठीक है। फिर कुछ ऐसे एंकर्स भी थे जो भाइन उधर ही आए, वो तो बराह रास्त व्हाट्सएप पर मैसेज आता सी या फोन आता सी, ये आपके दफ्तर में इतने पैसों पे एंकर होगा, इतने बजे की स्लाट करेगा, भाइन मालक उत्थे करवांदा सी स्लाट। अब वो जो एंकर वही हैं जो इस वक्त उकातों बाहर होए नहीं फिरते, कभी इत्थे वजदे ने, कभी PSL ते वज, कभी उत्थे वज, ठीक है। कभी पोनी रख के जनाब इमरान खान के बाहर फिरते हैं, कभी उनको कोई राह जंदे जड़ा ना, अब मैं कहना नहीं चाहता, चिपड़ा चुपड़ा मार देता इस्लामाबाद में। सर ये सारे वही लोग हैं जिनको, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेता, ABC भी नहीं आती कई लोगों को, ठीक है। उनको सर ऐसी तनख्वाहों पर रखवाया गया, उतों ही फोन आते सन, और फिर रही सी कसर इमरान खान की तरफ से फ़ोन आ जाता था तो सर वो रख लेते थे। और अगर फ़र्ज़ करें कोई बहुत ही लालची या मालक होंगे ना, वो कहता सर मेरा तो खर्चे नहीं पूरा होता, मैं इन्ने पैसे कितों देने हैं, ठीक है। तो वो ये करते थे, अच्छा मलक रियाज तो फ़ोन आ जाता कि बई इन्ना मैं तुहानूं इश्तिहार देना इन्ने करोड़ का, तो इन्ने जो इन्ने लख दी तनख्वाह ला दो, बस अल्लाह ला खैर ही चला, यह तुहाडे कोल रहेगा, मेरा इश्तिहार तुहानूं आंदा रहेगा। तो भाई ने तनख्वाह लग जाती थी। ये तरीक़ेकार अपनाया गया था। इसी तरह जनरल अमजद शुएब साहब जो है सर, ये तजिया नगारी के पैसे लेंदे सन, इनके साथ बाकी भी लोग होते थे, तजिया नगारी के पैसे मिलते सन सर। तो अब ये वो अपने थे जो पराए हुए, और मामला ये है कि दफाई तजिया नगार से सियासी तजिया नगार बने। सियासी तजिया नगारी करते करते ये उस साइड पे इतने आगे निकल गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि जेड़ा मेन न्यूक्लियस उसका ज़हन किसले बदलिया और किस वक्त उन्होंने यू टर्न ले लिया, और इमरान खान जो है ना उसको उसके हवाले से पॉलिसी बदल गई कि वो नो मोर टू मच लाडला, ठीक है, कि जनाब हुण वो वज़ीर आज़म रहेगा। चीज़ें बदल गई। ए भाई साहब इस गल समझ ही ना सके। नतीजा ये निकला कि ये परले पासे के हो गए। इनके साथ चंद एक वो लोग राब्ते में रहे जो मुशर्रफ व फैज़ हुए थे, या जिनको फैज़ हासिल था, इंज कर लेने, ठीक है, जिन्होंने फैज़ हासिल रहे ना वो भाइन इन्होंने राबते च रहे। उन्होंने कुछ लोग इमरान खान राबते च ने, लिहाजा इमरान खान की गुड्डी चढ़ी है। पर अमजद शुएब साहब को ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान जो है उसकी पब्लिक के अंदर लाइकिंग मौजूद है, वो पब्लिक फिगर है, तुसी नहीं हो। इमरान खान को के पाओ में आपका पाओ सूट नहीं करेगा, वो तो भाइन अपने नाल किसी नूं यानी छन्नी बुरकी नहीं मारन देंदा, तुसी उन नाल पूरी सियासत शेयर करन रहे हो, ऐसे नहीं होता, ना वो करने देगा। हुआ ये है कि इन्होंने एक प्रोग्राम था शायद मेरा ख्याल बोल न्यूज़ का, उसमें इमरान रियाज खान साहब एंकर थे FIR के मुताबिक, और उन्होंने ये पूछा, कोई सवाल किया तो इन्होंने दसिया कि देखिए ऐसे नहीं होता, आपको जो है वो स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी चाहिए। आप ये कहें कि जनाब कल कुछ सरकारी मुलाजम नहीं जाएगा दफ्तरों में, तो फिर सरकारी मुलाजम अगर ना जाए तो पता चलेगा कि आपकी बात दुरुस्त है, लोग इसमें फजन फील कर रहे हैं, हुकूमत घबरा जाएगी। अब ये TV पे बैठ के इमरान खान को एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहे हैं जो सिविल नाफरमानी या बगावत से मुतल्लिक है। तो उत्ते भाइन मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे की जो तहरीर है, जो तरीक़ेकार है, वो वही पुराना जड़ा पिछले 150 साल तो लगा रहा है, और वही है। उसमें 153 ताज़ीरत पाकिस्तान और 505 ताज़ीरत पाकिस्तान है वो लगा दी गई है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मिल गया, ये बात भी दुरुस्त है। पता नहीं अब इस केस में आगे क्या बनेगा, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो आसमा जहांगीर साहबा कहा करती थी कि तोतिया मन मोतिया तू उस गली ने जाई, उस गली दे जट बुरे ते लैंदे फाइयां पाई। तो वो भाइन ये फाइयां पै गए ने हुण, उस पासे जाना ही नहीं चाहिए जहाँ की पॉलिसी, जहाँ के लोग आपके साथ बराह रास्त राब्ते में ना हों, या जो इतने ताकतवर हों कि आप उनके साथ उनका कुछ ना बिगाड़ सके। याद रखना चाहिए हमेशा इंसान को कि ताकतवर की और कमज़ोर की दोस्ती नहीं होती कभी। ताकतवर कमज़ोर को इस्तेमाल करता है, और कमज़ोर ऐसे बहाने ऐसे चक्कर से मारा जाता है कि मैं ताकतवर का यार हाँ तो मैं भी ताकतवर हाँ, ऐसा नहीं होता। ताकतवर जो होता है वो ताकतवर ही होता है। जनरल बाजवा जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब तक इतने ताकतवर थे, कोई जुर्रत नहीं करता था उनका नाम लेने की। जिस दिन वो लथा इमरान खान ने जनाब उदा खड़े नहीं छड़िया, होर ते होर मुस्लिम लीग नून भी
उन्होंने खत्ते पै गई है, ठीक है। तो जनरल बाजवा साहब वो सोचते हो गए बैठ के कि यार मैं की प्यार विचों खटिया, यानी इमरान खान दे नाल रहा उत्ते भी वो भी मैंने सुनाई जा रहा है, जे नून लीग का कोई फायदा किया तो वो भी मैंने सुनाई जा रही है। तो ये ताकत की जो होता है अपना स्ट्रक्चर, उसके अंदर ताकत के साथ मोहब्बत होती है और ताकत हासिल करने की कोशिश की जाती है। अमजद शुएब साहब जो हैं वो गलत पासे टुर पे, अब उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इनके ऊपर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वैसे और भी कई मुकदमे बनते हैं, मैं दसना नहीं चाहता केड़े केड़े बनते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो शख्स आदिल राजा पाकिस्तान से बाहर बैठा है और वो पाकिस्तान से बाहर बैठ कर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडा करता है ना, गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडा, यानी वो इंडिया का एक बड़ा मशहूर एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी है, मुझे नाम उसका भूल गया है, उस तरह का प्रोपेगेंडा वो भी नहीं करता। जो बातें वो मेजर आदिल रिटायर्ड राजा पता नहीं मेजर रहा भी कि नहीं रहा, वो बैठ के बाहर करता है। ए भैन ओदे हक दे जब बाकायदा बयान जारी कर दे रहे कि वो बड़ा ज़बरदस्त अफसर था, उसको देखिए क्या कर दिया, वो तो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का तर्जुमान था, तो वो हमसे मशवरे लेके फ़ौज को देता था, वो हिमायत मुता करते रहने। इस हद तक अमजद शुएब साहब जो ना पता नहीं दिमाग खिसक जाता है वरे या क्या मामला होता है, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बाद जो मैंने आपसे की है, एंड के ऊपर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है सर, मेहरबानी करें वो लोग जो अब इस मौजूदा सेटअप के साथ बहुत आगे वध के हमायतें कर रहे हैं या इनकी इस किस्म के इक़दामात की मुकम्मल हमायत करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि याद रखें ये उनके अपने थे और इनका ये उनकी पॉलिसी टो नहीं करते थे, तो ए हाल आ गए ने कि 80 साल की उम्र में वो जेल के अंदर है या उनका रिमांड दिया गया। और क्या कहते हैं, तुसी भी भाई ज़रा ध्यान करो, सिर्फ जर्नलिज्म करें, जो सच है वो कहें, जो बात दुरुस्त है वो कहें, बजाय इसके कि किसी की साइडा सुडा लवो। ये काम दुरुस्त नहीं है। अगर इन पे अच्छा वक्त नहीं रहा तो आप पर भी अच्छा वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि वक्त की खूबसूरती या बदसूरती यही है कि वो बदल जाता है। बस इस बात को समझ आए तो गल्लां सारियां ठीक नहीं। तो अब मुझे इजाज़त है, जो आपका ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते के लिए।